हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पार्ट 2 क्लास 6 इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 17 मार्च को, उसका आंसर की देखिए, उसका हल देखिए, सॉल्यूशन देखिए, इस प्रकार आपने हल कर पाए। पहला प्रश्न था, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर अपोजिट्स। कौन सा जोड़ा है वो विलोम एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट्स है। लाइट का हैवी होता है, ये बिल्कुल राइट है। लाइट माने हल्का होता है, हैवी माने भारी होता है। ये जोड़ा सही है और कोई इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, दिस इन्विटेशन हैज टू मेनी इरर्स। इरर्स होती हैं गलतियां, अंडरलाइन की गई हैं। व्हाट डज द वर्ड इरर्स मीन्स। इरर होते हैं मिस्टेक्स, गलतियां। ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क कौन सा आएगा भी, कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। कोई भी वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भी, नेक्स्ट शी एडिड द शुगर टू द मिक्सिंग बोल। बाद में उसने मिक्सिंग बोल में शुगर है वो ऐड की। तो व्हाट डज द वर्ड नेक्स्ट टेल यू अबाउट द रेसिपी। रेसिपी में नेक्स्ट क्या बताता है। इट वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज डन, ये नहीं है। इट वॉज द लास्ट स्टेप इन द रेसिपी, ये अंतिम स्टेप था, नहीं। इट वॉज अ स्टेप दैट हैपेंड आफ्टर समथिंग एल्स, ये बिल्कुल सही है। किसी के बाद में घटना घटित होने वाला स्टेप है ये, कि नेक्स्ट मैंने ये किया, नेक्स्ट मैंने ये किया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इट वॉज स्टेप, ये कदम है जो किसी के बाद में हुआ है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब आपको यहाँ पर देखो भी, माई मदर टोल्ड मी, मेरी माताजी ने मुझे बताया, टू बाई, ये खरीदने के लिए, ऑफ सेफ्टी पिन्स, सेफ्टी पिन का एक पैकेट, तो यहाँ पर ए पैकेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। व्हेन आनंद्स फ्रेंड टुक अवे हिज बुक्स, जब आनंद का मित्र है वो किताबें उससे ले गया। ही गोट एंग्री विद हिम, वो उससे नाराज हो गया, तो यहाँ एंग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए भी, क्या देख रहा है अभी, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन बिलो। आपको इसका समानार्थी शब्द बताना है। सिनोनिम समानार्थी, समान अर्थ वाला। द इंस्ट्रक्शन वर्क रिटन इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, निर्देश थे वो एक अजीब भाषा में लिखे हुए थे। स्ट्रेंज का समानार्थी शब्द होता है फनी, डिफिकल्ट, अनक्लियर, अनयूजुअल। अनयूजुअल क्या होता है अभी, असामान्य। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द एक्सपेरिमेंट वाज ए बिग फेलियर। जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग था वो एक बड़ी असफलता थी। विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फेलियर। फेलियर का अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। फेलियर का अपोजिट होगा सक्सेस, क्या होगा अभी, सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए भी, रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको रीअरेंज करना है। एट, प्लेस, मीट, मी, आवर्स, ग्रेट, मस्ट, यू। यू करता आएगा, तो यू यहाँ दो ही जगह है। इसके बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मॉडल आएगा, मस्ट, मस्ट मीट मी एट आवर सेक्रेट प्लेस। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और कोई करेक्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए भी, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य चुनना है। गर्ल्स हु लाइक द कलर्स पिंक एंड रेड, ये सही नहीं है सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से। When the sun shines outside my window, ये भी नहीं है। ये सही है, all party things are bright and colorful। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, यहाँ पर कैन गो टू प्ले, यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह आना चाहिए, वर्ब के साथ में गो नहीं आना चाहिए, करता आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ कुछ गलतियां हैं। ये कलर से ये बाद में आना चाहिए था इसके। और द सन साइंस आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड बाद में आना चाहिए था विंडो की। तो ये बी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चूज करना है। ही वॉक्ड रेदर फास्ट टू क्लास सो एज नॉट टू मिस द लेक्चर। यहाँ पर एडजेक्टिव पूछा गया था आपसे, परंतु ये प्रश्न ही गलत है, एडजेक्टिव यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब है। उत्तर तो आप ये चूज कर सकते हो, क्योंकि एडवर्ब कैसे है भी, क्योंकि ये वॉक है, वो किस प्रकार दौड़ा, इसकी विशेषता बता रहा है। फास्ट, वह तेज दौड़ा, धीरे दौड़ा, ये वर्ब की विशेषता बताता है। वो क्या होता है भी,
एडवर्ब होता है। ये प्रश्न ही प्रिंट गलत हुआ, यहाँ एडजेक्टिव जो एडवर्ब पूछना चाहिए था उसको। यही ऑप्शन कर सकते थे, आपको कोई विकल्प नहीं था आपके पास। ये वॉक्ड है, ये तो वर्ब है। ठीक है, क्लास है क्या है अभी, नाउन है। मिस यहाँ पर फिर वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, नीना व्हाट आर यू डूइंग सुनील। नीना पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो सुनील। वे नीना आस्क दिस क्वेश्चन, जब नीना ने यह प्रश्न पूछा, शी वांट्स टू नो दैट, वह जानना चाहती थी, दैट सुनील यूजुअली डज, हमेशा करता है, डिड सम टाइम एगो, कुछ समय पहले किया, प्लान टू डू सन, और योजना बना रहा है कुछ करने की, इज डूइंग एट दैट मोमेंट, उस क्षण कर रहा है। नीना पूछ रही है कि व्हाट आर यू डूइंग सुनील, तुम क्या कर रहे हो। तो ये वर्तमान की बात चल रही है, तो सुनील है वो कुछ उस क्षण कुछ कर रहा है। आगे देखो भी 13 नंबर प्रश्न दिया गया, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है भी, मोस्ट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस हैव ए कोट ऑफ फर। यहाँ पर एडजेक्टिव चूज करना है आपको, तो यहाँ पर ओल्ड एडजेक्टिव है कोल्ड, जो प्लेस की विशेषता बता रहा है कि ठंडे स्थान, तो सी ऑप्शन सही था। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया शब्द है उसका समानार्थी शब्द चूज करना है। रितु कुड नॉट फाइंड ए सीट इन द पैक्ड बस। रितु को पैक्ड बस में सीट नहीं मिली है, था तो बस क्या थी भी, भरी हुई थी, क्राउडेड थी, तो इसका समानार्थी शब्द आएगा क्राउडेड। ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए भी, नंदिनी एंड रश्मि आर टू ऑफ द काइंडेस्ट पीपल आई हैव एवर मीट। तो यहाँ पर नंदिनी और रश्मि के लिए आपको एक प्रोनाउन यूज करना है। द अंडरलाइन फ्रेज कैन बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाई दे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भी, दे लगा सकते, एक से ज्यादा हो तो क्या आएगा भी, दे का प्रयोग होता है। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस गिवन बिलो करेक्टली। अब यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है, यू आर राइट, तुम सही हो, आई गिवन। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर हैज या हैव में से एक चीज आएगी, तो आई के साथ क्या आता है भी, हैव आता है, यह हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए भी, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। शी डिसाइडेड टू डू हर वर्क, उसने अपना कार्य करने का निश्चय किया। सो दैट शी कुड गो आउट, ताकि वह बाहर जा सके। अब उसने बाहर जाने की जल्दी उसे, तो क्या आएगा क्विकली। शी डिसाइडेड टू डू हर वर्क क्विकली आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जल्दी से उसने कार्य करने का निश्चय किया ताकि वह बाहर जा सके। अब एक पैसेज दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न है 18 से 20, इसके आंसर देने हैं आपको। ए पुअर फिशरमैन, एक गरीब मछुआरा, हु लिव्ड ऑन द फिश, तो मछलियों पर जीवित रहता था, ही कोट, उसने पकड़ा, हैड बैड लक वन डे, एक दिन उसका बैड लक था, एंड कोट नथिंग, कुछ नहीं पकड़ पाया, बट ए वेरी स्मॉल वन, एक छोटी सी मछली उसने पकड़ी। द फिशरमैन वाज अबाउट टू पुट इट इन द बास्केट, वह उसको टोकरी में रखने ही वाला था। व्हेन द लिटिल फिश, एक छोटी सी वही मछली, सेड, उसने कहा, प्लीज स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो, मिस्टर फिशरमैन, आई एम सो स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ, इट इज नॉट यूजफुल टू कैरी मी होम, मुझे घर ले जाने में कोई लाभ नहीं है। व्हेन आई एम बिगर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई शैल मेक यू ए मच बेटर मील, मैं आपके लिए बहुत अच्छा भोजन बनूंगी। बट द फिशरमैन क्विकली पुट द फिश इनटू द बास्केट, पर तो मछुआरे ने जल्दी से उसे मछली को टोकरी में डाल दिया। हाउ फुलिश वुड आई बी, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, ही सेड, उसने कहा, टू थ्रो यू बैक, तुम्हें वापिस फेंक दूं। हाउ यू आर, हालांकि स्मॉल यू में भी, तुम छोटी हो सकती हो, यू आर बेटर देन नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं से तो अच्छी हो, ज्यादा नहीं हो तो कुछ तो हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हेन आई एम बिगर, जब मैं बड़ी होंगी, आई शैल मेक यू ए मच बेटर मील, मैं आपके लिए अच्छा भोजन बनूंगी। दिस पार्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट इज मीन टू अपील टू फिशरमैन्स ग्रीड, उसको, मछुआरे को वो लालच देना चाहती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिशरमैन्स करेक्टर इन द स्टोरी, मछुआरे का जो करेक्टर है वो कहानी में कैसा है भी, ए जनरस मैन, एक उदार आदमी,
हु लव्स एनिमल्स, जो जानवरों से प्रेम करता हो, ये तो गलत है। ए होपफुल मैन हु बिलीव्स इन लक, जो लक में विश्वास करता हो, ये भी गलत है। ए प्रैक्टिकल मैन, एक व्यवहारिक आदमी है। फोकस्ड ऑन इमीडिएट नीड्स, जो तुरंत जो आवश्यकता है उन पर ध्यान दे रहा है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसको मछली की आवश्यकता थी, चाहे छोटी हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, व्हाट कैन बी टाइटल फॉर द स्टोरी, इस कहानी का टाइटल क्या हो सकता है अभी? ए ग्रेडी फिशरमैन, एक लालची मछुआरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।